नमस्ते। पंचतत्व फाउंडेशन में आपका स्वागत है। कल हमने पिछले वीडियो में बात की थी स्वस्थ व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान होती है। मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, तो सभी रोगों का इलाज हम अपने पंच तत्वों के द्वारा कर सकते हैं और पंच तत्वों की चिकित्सा के द्वारा अपने शरीर की सफाई रखते हुए हम रोगों से बच भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि रोगों का वास्तविक कारण क्या होता है। रोगों का कारण कीटाणु नहीं होते। जैसे कहते हैं आजकल वायरल चल रहा है कि जो वायरस है हवा में वो हमें बीमार कर रहा है, लेकिन कारण वायरस नहीं है। कारण हमारे शरीर में जमा विजातीय तत्व होते हैं। टॉक्सिन्स जब शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं तो वे हमारे शरीर के अंगों की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालते हैं। जैसे जैसे हमारे शरीर के अंगों की क्रियाशीलता कम होने लगती है और शरीर में विजातीय तत्व बढ़ने लगते हैं, तो हमारे शरीर में अनियमितता की स्थिति बन जाती है और रोग उत्पन्न होते हैं। वैसे तो शरीर नेचुरली अपने विजातीय तत्वों को बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। यह 5 तरीकों से मल को शरीर से बाहर निकालता है। मल, मूत्र, कफ, स्वेद और श्वास। हम इन 5 तरीकों से अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब अंगों की क्रियाशीलता भी कम हो जाती है और विजातीय तत्व शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं, तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इन विजातीय द्रव्यों के बढ़ जाने पर शरीर के अंगों के कार्य में रुकावट आ जाती है और कीटाणु पनपने लगते हैं। प्रकृति फिर भी एक कोशिश करती है उसे बुखार, खांसी, दस्त, उल्टी जैसे एक्यूट डिसीजेस के थ्रू बाहर निकालने की। इन एक्यूट डिसीज के आने पर हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जरूर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं देखते और इन्हीं रोगों का इलाज करने में एलोपैथी के द्वारा लग जाते हैं। इस प्रक्रिया को जब हम एलोपैथी के थ्रू ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हम शरीर के प्राकृतिक तरीकों को दबा देते हैं, जो कि वो हमारे शरीर को बता रही थी कि अब हम रोगी होने वाले हैं। तो इन विजातीय तत्वों के बढ़ने के भी कुछ कारण होते हैं, जैसे संतुलित भोजन का अभाव, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हमारे दिनचर्या में श्रम का अभाव होता है। एसिडिक और एल्कलाइन डाइट का इम्बैलेंस होना, मिर्च मसाले ज़्यादा, फ्राइड चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड खाना, ओवर ईटिंग करना और हमारे आकाश, वायु, मिट्टी, जल और धूप के तत्वों का असंतुलन होना हमारे शरीर में। पंच तत्वों का असंतुलन होना भी हमारे शरीर में विजातीय तत्वों का कारण बनता है। बेमेल और विपरीत आहार करना, जिसका कोई मेल नहीं है उनसे हम फिर भी खाते हैं, जैसे खीर और रायता एक साथ खाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। और दही भल्ले जो लोग खाते हैं तो वो भी नुकसानदायक ही है। नशीले और रोगकारक पदार्थों का सेवन करना, रात को देर से भोजन करना, सामर्थ्य से अधिक शारीरिक श्रम करना, मानसिक कार्य करना या ना करना, चिंता, क्रोध, भय, इससे भी हमारे शरीर में विजातीय तत्व बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा है दवाइयाँ, जिन्हें लेकर हम हमारे शरीर के विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने की नेचुरल प्रोसेस को दबा देते हैं। शरीर के वेग होते हैं कुछ अर्जिस, जैसे मल, मूत्र, पाद, वमन, छींक, डकार,
जम्भाई, भूख, प्यास, आंसू, निद्रा, विश्राम इत्यादि को हम रोकते हैं। एक पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में विजातीय द्रव इकट्ठे होने का। फिर कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है लगातार बैठे रहना या लगातार खड़े होकर काम करना, तो वो भी हमारे शरीर में विजातीय द्रव्यों को बढ़ाने का काम करता है। आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि हमारे शरीर में रोग किन कारणों से आते हैं और उस कारण के हमारे शरीर में इकट्ठा होने का क्या कारण है। हमारे अंगों की क्रियाशीलता में कमी जब बढ़ने लगती है तो इन विजातीय तत्वों का प्रहार हमारे संबंधित अंग पर होता है और हम उसी अंग की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। यही एक छोटा सा फॉर्मूला है प्राकृतिक चिकित्सा में, जिसे हम पंच तत्वों के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर पंच तत्वों से कैसे निकाला जाए, आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और जानेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर राजरानी सिंघल, नेचुरोपैथ एंड योग विशेषज्ञ। किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है 8860261995। ये सेवा निःशुल्क है, आप किसी भी समय मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निःशुल्क दिया जाएगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत नमस्कार।